जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति। परशुराम महाकाव्य के दूसरे सर्ग से आपके समक्ष रख रहा हूँ रेणुकाछेदन से रचना। चलता तो ऐसा लगता था चल रही धरा पर ज्यों आंधी, चलता तो ऐसा लगता था चल रही धरा पर ज्यों आंधी, रुकता तो काल निरख रुकता मानो सृष्टि विधि ने बांधी, था असामान्य जीवन इसका साधारण बनकर रहता था, उपयोग अपनी शक्ति का जनहित में अर्पण करता था, स्वच्छंद निरंकुश राजाओं बद किए अकेले निज बल पर, जिसने ही लोक यथार्थ में सत्ता सौंपी परमार्थ कर, ऋषि गादी पुत्र ने इसको ही उत्तराधिकारी किया नियत, 21 बार है कुल को इसने ही भूभर दी शिकस्त, संहार के न रोका करके मां निज कंधे उसका लाया, गंधर्व चित्ररथ को इसने पितृ के चरणों में झुकवाया, उत्कृष्ट मान पितु की आशा, उत्कृष्ट मान पितु की आज्ञा, विच्छेद किया मां का मस्तक, निज हाथों संस्कार इसने वीरों का निशा किया पावक, कुल था पवित्र इसका ऐसा भूतल में ऐसा अन्य नहीं, कुल था पवित्र इसका ऐसा भूतल में ऐसा अन्य नहीं, बल बुद्धि तेज में अद्वितीय, बल बुद्धि तेज में अद्वितीय, बल बुद्धि तेज में अद्वितीय था नहीं त्याग अन्यत्र कहीं, ऋषि भृगु ने इसी वंश में ही आक्रोध लात मारी हरि के, मुनि ने जह श्राप सर्वभक्षी, मुनि ने जह श्राप सर्वभक्षी का दिया अनल अति तप करके, विधि जगद्योनि ने सर्वप्रथम भू इसी वंश की रचना की, थे बड़े पुत्र भृगु उन सब में दे ख्याति सृष्टि संरचना की। और परशुराम की भृगुवंश के बारे में क्या कहें, बस नाम ही काफी है ऐसा माना जाता है। भृगु और ख्याति का युग युग से जुड़ता आया क्षति पर नाता, भृगु से आदित्य परशुधर फिर ख्याति से पद्मा भूमाता, भृगुवंश आदि से पूज्य रहा ऋषि इंद्र मरुद्गण अजरों से, भृगुवंश आदि से पूज्य रहा ऋषि इंद्र मरुद्गण अजरों से, मैं वरुण अग्नि सब झुकते थे, मैं वरुण अग्नि सब झुकते थे इनकी प्रत्यंचा वीरों से, मैं वरुण अग्नि सब झुकते थे इनकी प्रत्यंचा तीरों से, इनकी इस वंश प्रणाली में भृगु से च्यवन ने जन्म लिया, च्यवन से प्रमति, प्रमति से रूरू ने सोन उत्पन्न किया, कहीं कहीं पर महा अथर्वण कुल औरव भी आते थे, कहीं कहीं पर ऋषि को, कहीं कहीं पर ऋषि को च्यवन सुत बतलाते हैं, जो भी हो कुछ हो ऋषि थे, तपोपासना की अनुकृति, संयम साधन की मूर्ति थे, तेज पुंज की ये प्रतिकृति, था रेवा तट पावन आश्रम जहाँ उपासना रत रहते, हर क्षण यज्ञादि हवन कुंडों पासवास तरोवर खिलते, लतिकाएं झुकी फूल फूल से, लतिकाएं झुकी फूल फल से, मुनि अभिनंदन करती शुक में नापिक का भोलापन, शुक में नापिक का भोलापन, वेद ऋचाएं पढ़ती थी, धनु ऋषि ने जहाँ योग बल तप पाया तभी चक्रधर से, था शस्त्र दिव्य अपराजित दुष्ट नहीं आते डर से, और ऋचिक महा अथर्वण अथर्व के ये थे ज्ञाता,
ले धर्म प्राण के सत के रक्षक जीवन मूल्यों के दाता। एक बार महेशमत राजा ने मुनि ऋषि के कुटी पग रखा। एक बार महेशमत राजा ने मुनि ऋषि के कुटी पग रखा। को दंड प्राप्त की स्पृहा, मार दिया मुनि को धक्का। तब शांत चित्त स्थिर ऋषिवर नद से ऊपर डोल गए। है नृपति वंश तेरा, डूबेगा मुनियों बोल गए। कह मुनिवर ने वह तट त्यागा, नृप ने आश्रम छोड़ दिया। कुछ दिवस बाद ही यही वंश आए, राम ने ध्वस्त किया। इन दिव्यायुध के बल जिसने सारी दुनिया जीती थी, जिसकी तीक्ष्णता से तीनों लोगों हलचल होती थी। भरती जहां पवन अंगड़ाई, गादिसुता को ऋषिचीक ने सहधर्मिणी बनाया था। गादिसुता को ऋषिचीक ने सहधर्मिणी बनाया था। वर्ण कौशिकी का मुनि करके तट सरस्वती लाया था। सत्यवती के जहाने से खिले पुष्प जो मुरझाए, मधुकों के भोजन थे पक्षी कंठ मधुर स्वर भरि आए। और हम अब दूसरे सर्ग से रख रहे हैं। पहला सर्ग आवश्यक था रखना, इसलिए रखा मैंने। अब मैं दूसरे सर्ग पर आ गया हूँ। बालकाल, परशुराम जी ने बाल्यकाल में क्या किया। बालकाल में पढ़ी आपने सारी वेद ऋचाएं, माँ अपनी गोदी में भर कर लेती रोज बलाएं। यद्यपि उम्र में सबसे छोटे, बल में सबसे बढ़कर, आग उगलती सदा भुजाएं मानो भूप्रलयंकर। मुख पर आभा युक्त तेज था, चौड़ी इसकी छाती, अन्यायी को नरके आपकी शक्ति और बढ़ जाती। परशुबिलों के हाथ में इसके परशुराम सब कहते हैं। परशुबिलों के हाथ में इसके परशुराम सब कहते। कि अपने कामान उठे युगलू से जन भजते, इसी भांति से मातु आपकी होनहार एक जननी थी। अम्बा कल्याणी दुर्गा परत हरणी। जिसने रक्त पित्तियों की निज हाथों सेवा की थी। चेरी बन पीड़ित गंधर्वों उठा रखती थी। सहस्त्र मरते हुए मानवों यम के पास छुड़ाया। इसने कितनी ही अबलाओं निज मुक्त कराया। किसी क्रूर हाथों में अबला देख नहीं वह सकती। किसी क्रूर हाथों में बाला देख नहीं वह सकती। अनाचारियों का ताकत से वह मुकाबला करती। पर चर्चा करने में इसने जीवन पूर्ण जिया था। गंधर्वों के हितपति आज्ञा का उल्लंघन किया था। धरा मार्तिकावती चित्ररथ गंधर्वों का नृप था। परस्त्री कामी जल क्रीण दिन कामोन्यादित था। गई रेणुका सरिजल भरने निरख नृपति वह ठटकी। रथ सुंदरियों मध्यलाज तज लकी क्रीड़ित को भवकी। बहुत देर तक रही विचारित कैसे इसे छुड़ाऊं। दिन में संगत रत पापी को कैसे सजा दिलाऊं। बने संस्कृति के जो तक्षक तोड़ू कैसे गर्दन। दुष्ट राहु ग्रस रहा तमोहर का कैसे हो मर्दन। असमंजस में रही सोचती तब आया यह मन में। महर्षि को सच सच बतलाऊं घटा आज जीवन में। पति भक्ता इच्छा कुवंश का रक्त बह रहा सात्विक। अक्षत बीज निर्मूल मेट भू बना रही थी स्वर्गिक।
हुई अबेर देख मुनि बोले, हुई प्रिया क्यों देरी। प्रात से ही सलिला तट रही, प्रात से ही सलिला तट रही न क्या सुधि मेरी। क्या हुआ क्या सच सच कह डालो। क्या हुआ सच सच कह डालो। क्या हुआ सच सच कह डालो। अपने अमलिन मन से निर्भय वृणा त्याग बताओ, कुमलाए आनंद से नहीं लज्जा से बता पा रही वह निर्लज्ज घटना। नहीं लज्जा से बता पा रही वह निर्लज्ज घटना। शंका बढ़ती गई मुनि को खोया आपा अपना। तब शर्माते कहा चित्ररथ इतना ही कह पाई। नृप गंधर्व नाम सुनी मुनि को गुस्स अतिशय आई। मानो बिजली गिरी शीश पर फटा धरा हो भूधर। किया कलंकित तूने उल्टा कांपे नथ से ऊपर। फिर मन हुआ बोलने का कुछ उगल रहे ऋषि पावक। धधक उठा स्वच्छंद वेग से ज्वालामुखी भयानक। कोई शांत नारी पर केवल रोना ही आता है। पति चरणों की दासी बनने में ही सुख भाता है। दुख सारा पी गई रेणुका कोसा नारी जीवन। विधि क्यों गड़ा धरा पर तूने अबला का सुंदर तन। बोले मुनि अब तक न हुआ है इस सृष्टि में ऐसा। परमानव स्पर्श किया हो इस निकृष्ट जैसा। रहने का हक नहीं रहा है मैं न छूऊंगा इसको। इसका ही आत्मज करेगा पृथक गीत से सिर का। इसका ही आत्मज करेगा पृथक गात से सिर को। रहने का हक नहीं रहा है मैं न छूऊंगा इसको। रहने का हक नहीं रहा है मैं न छूऊंगा इसको। इसका ही आत्मज करेगा पृथक गात से सिर को। अनुजीवी अपनी आंखों से बहा रही थी तृग जल। कैसे जीवित रहूं संग प्रिय लगा मुझे है पातक। जमदग्नि ने एक एक कर चारों पुत्र बुलाए। शीश विलग करने जननी का सुत नियरे नहीं आए। बड़ी अकल्प हृदय को थर्रा देने वाली घटना। बड़ी अकल्प हृदय को थर्रा देने वाली घटना। विकट लोम हर्षक भय प्रद्धा उस क्षण ऋषि का कहना। मानो वज्र यकायक नभ से आकर अवनि गिरा हो। विस्मय जनित पितृवचनों से मानो फटी धरा हो। बोले सुत है देव आपने ही शिक्षा सिखलाई। रक्षा जननी जननी को करना रक्षा जनक जननी की करना। रक्षा जनक जननी की करना तुमने ही बतलाई। रक्षा जनक जननी की करना तुमने ही बतलाई। मात्र हनन के महाकलश को हम सब पर क्यों मरते। हुए कुपित तब परशुराम को मुनि उत्साहित करते। पितृभक्त भृगुवंश राम ने जाना पूरा कारण। पितृभक्त भृगुवंश राम ने जाना पूरा कारण। रपत चित्ररथ को हट करने डाला पितु के पॉइंट। देख रेणु तनया मुखमंडल हुआ गंधर्व विस्मित। पहली बार धरा पर देखी माँ ऐसी प्रतिबद्धित। मैं निर्लज्ज पुष्प सर पीड़ित मैं निर्लज्ज पुष्प सर पीड़ित विचर रहा था नद में। कोई देख रहा है मुझको उस सरिता की हद में। तब मैं घृणित कदम नहीं रखता इस कलमस मार्ग पर। मातुरेण का है निर्दोषित गिरा पांव यह कहकर। हुए मौन जमदग्नि स्वयं पर पश्चाताप किया था। आह्लादित ऋषि ने देवी को पुर से लगा लिया था।
बोले हे ऋषि राम, धरा पर तुमने धर्म निभाया, इस निरीह निर्दोष मातु को निज बल बुद्धि बचाया। मातृ हनन ही यही भावना सुरच्छेद कहलाई, मातृ हनन ही यही भावना सुरच्छेद कहलाई। निज विवेक से विविध जनों ने जो मन आई गाई। मन सा पाप लगा जिस जिसको कोई नहीं बच पाया, परशुराम ने जनन जनक पद अपना माथ झुकाया। परशुराम ने जनन जनक पद अपना माथ झुकाया। मांग मांग कर मांग मांग भर मांग भार्गव, मैं प्रसन्न हूँ तुझ पर। मांग मांग भर मांग भार्गव, मैं प्रसन्न हूँ तुझ पर। ओ दिगंत पर विजय चिरंतर मैं अमोघ कर देता पर। पाप मात्र हंता का जग में तुझ पर नहीं लगेगा, पितु आज्ञा हमेशा सुत कल्याण करेगा। पितु आज्ञा का पुण्य हमेशा सुत कल्याण करेगा। फिर भी मन की कलुष भावना ने कमजोर बनाया, माँ का वरद हस्त पा करके निज को अभय कराया। शिखर गंधमादन गिर जाकर, शिखर गंधमादन गिर जाकर करते शिव आराधन। शिखर गंधमादन गिरि पर जाकर, शिखर गंधमादन गिरि पर जाकर करते शिव आराधन। मन गिलाने से भरा हुआ, मन गिलाने से भरा हुआ था, करते आत्मचिंतन। मात्र हनन का पाप नहीं जब छूटा भृगुनंदन का। ब्रजमूठ नहीं खुली परशु फल, वज्रमूठ नहीं खुली परशु फल, पाया सब तीर्थ का। ब्रह्मकुंड तब पितृ अनुज्ञा धार नहाने आए, आर्य संस्कृति के रक्षक ने कौतुक वह बहु पाए। जहाँ धेनु निज असित छवा को ठेल रही थी जल में, ब्रह्मकुंड उस पावनता का था प्रभाव ही थल में। कुछ क्षण में ही वहाँ पर पहुँचा जल के भीतर, कृष्ण वर्ण से हुआ धवल तन निरख रहे मुनिय मुनिवर। हुए भ्रमित यह दृश्य देख कर ऋषि अतीव हर्षाए, मानो स्वाति बिंदु पपीहा मुकुधन मंडल सितलाए। धेनु धर्म बछड़े को इनने घोर पाप माना था, धेनु धर्म बछड़े को इनने घोर पाप माना था। कलश कुंड सब धुल जाएंगे निज मन अनुमाना था, यही सोचते गहरे जल में कूद पड़े भृगुनंदन। परशु हाथ से छूट गिर हुआ पाप मुक्त अंतर्मन। तीर्थ जागृत देखे विप्र के मन भावना जगी थी, जल पवित्र को चितिलाने की पूर्णव किरण उगी थी। फिर से परशुधार पर हित में अपने हाथ संभाली। ब्रह्मपुत्र नद भूलाने की इसने शपथ उठा ली। लगे अकेले नगछत करने सरल हुआ पथ दुष्कर। इनकी दृढ़ संकल्प शक्ति से हुए छार सब पत्थर। आगे आगे परशुराम प्रभु चल रहे पीछे धारा। लोहित कुंड मिला जब आगे गिरा गर्त जल सारा। लोहित कुंड मिला जब आगे गिरा गर्त जल सारा। स्पर्श लोहे का हुआ लहू सा पानी। अरुण वर्ण लख परशुराम को हुई बड़ी हैरानी। तब साधन द्वारा जब ऋषि ने इसे बनाया पावन। गंगा जल की भांति हुआ था पाप शाप निस्तारण। फिर कामाख्य पीठ नीलांचल तक भृगुपति सर लाए। पाकर ब्रह्मपुत्र का पानी खेत विरस लहराए। दुख दुर्जनता का नाशक जहाँ भूलाया मानवता। वहीं राष्ट्र को एक सूत्र में बांध गई निर्भयता। जीत धारा दे कश्यप मुनि को इसने मान बढ़ाया। सागर को पीछे खिसका कर केरल राज्य बसाया। नारिकेल की भांति हृदय नम थे कठोर ऊपर से।
जम्बूदीप ध्वजा फहराई जिसने श्रम धनुष सर से। जम्बूदीप ध्वजा फहराई जिसने श्रम धनुष सर से। वेद शास्त्र श्रुति के लिए ज्ञाता ये नर पशु के हंता, एक साथ संहार सृजन की अद्भुत आप नियंता। तीसरा है प्रतिज्ञा वाला सर्ग। सुनना चाहे तो सुनाए। सज रही दूर तक गोधूली, खगुल का गूंज रहा कलरव। वन सुरभि सपद घर लौट रही, रजकण से सोह रहा नव सब। जह सांध्य सुंदरी ने आकर धुत धरती पर बिखराई थी, सिंदूरी रंग से कण कण ने आभा चहुदुगुणित पाई थी। आदित्य रश्मियां जल थल में आह्लादित होकर खेल रही, अरुणाभि वर्णी लतिकाएं स्वसर्वस आए उढेल रही। वह रही मरुत मंथर मंथर हो रही धरा शीतल गंधित, संगीत सुनाई पड़ता था तरु में समीर का उन्मीलित। थी प्रकृति चंचली मतवाली, थी प्रकृति चंचली मतवाली। कृषिकाएं घर को आए रही, नदी तट पाटों से पनिहारिन, नदी तट पाटों से पनिहारिन। रक्षर पर घट भर लाए रही, वेदों की ध्वनियां गुंजित थी। संध्या साधन में रत साधक, वेदों की ध्वनियां गुंजित थी। संध्या साधन में रत साधक होने वाला दिवसावसान, पर राम नहीं आया अब तक। सबकी चितवन उस ओर लगी जिस वीध पर उस धर आते थे। संकट से घिरे ऋषिकुल को आकर के धैर्य बंधाते थे। देखत देखत कुछ क्षण बीते, देखत देखत कुछ क्षण बीते। स्वर एक साथ भू गरज उठे, आ रहे भार्गव परशुराम, आ रहे राम रव ऊपर उठे। आ रहे राम चरमनवती से उस ओर सभी के नयन लगे। आ रहे भार्गव गिरिपथ से सुन गर्जन सबके श्रवण जगे। क्या पूर्व क्या पश्चिम दक्षिण आवाजें आ रही, उत्तर से निर्झर गभर झुक झंकर। मुझ मर्तों भू अभ्यंतर से जितना उत्साह जनों में था उग्रता सभी में थी जितनी, जितना उत्साह जनों में था उग्रता सभी में थी उतनी। रेणुकही में हर्ष लहर उठ रहा ज्वार उस क्षण धरनी। गिरी गुहा कंदरा छिपे जाकर, गिरी गुहा कंदरा छिपे जाकर सुन ऋषि मुनिवर बाहर आए। आशीर्वचन सब देने लगे और भेंट परस्पर हर्षाए। कुछ देर बाद वह अलबेला समिधाएं लेकर वह आया। मानो उस झंझा गर्जन ने आकर के सबको चौंकाया। उस क्षण मां आंखों से अविरल अश्रुन की धारा बह रही थी। रुंध रहा कंठ प्रतिशोधाग्नि, रुंध रहा कंठ प्रतिशोधाग्नि को मां रह रह कर सह रही थी। वह रक्त रंजिता थी माटी, वह रक्त रंजिता थी माटी। सुनसान बनी कुटिया सारी, जो लोग कहीं कुछ दिख रहे। वह रक्त रंजिता थी माटी, सुनसान बनी कुटिया सारी, जो लोग कहीं कुछ दिख रहे। भय खोप बना उनमें भारी, चीखने कहीं चिल्लाने की दे रही वहां पर हाय दई। घर उठज राख हो गए सभी, मानो धरती ही निगल गई। तब हो विस्मित जमदग्निपुत्र, बोले माँ मेरे तात कहाँ। तब हो विस्मित जमदग्निपुत्र, बोले माँ मेरे तात कहाँ। वह कामधेनु भी गई कहाँ, मेरे सब प्यारे भ्रात कहाँ। यह किया हाल किसने ऐसा, वह भू विध्वंसित की किसने। ये यज्ञ शिवालय देवालय किसने आकर तोड़े इतने। बोलो माँ मेरी माँ बोलो, सुन माँ ने कितने अश्रु डारे। 21 बार उस जननी ने घूसे निज छाती में मारे।
तब रुका बांध दुख का उस पल, बेटे को लख कर टूट पड़ा, सीने में भर उस अंगज को, गाया जो घटा सभी दुखड़ा। सुत तेरी उस अनुपस्थिति में यह आया दुष्ट सहस्रार्जुन थे, साथ कई घोटक वितुंड, लाया योधे वीर चुन चुन, चक्रवर्ती नृप समझ उसे, हमने आतिथ्य किया उसका, यद्यपि वह रिश्ते में भी था जिससे भय तनिक न था जिसका। कह रहा यहाँ मृगया करते करते मुकुट को निकल पड़ा, ऋषि मुनि चरणों की दर्शन को इस ओर रखी यह पथ जकड़ा। कह रहा यहाँ की सुषमा ने लाचार किया उठ आने को, कह रहा यहाँ की सुषमा ने लाचार किया यह आने को। मुनियों की झूठन मिल जाए, मुनियों की झूठन मिल जाए, मन हुआ यहाँ कुछ खाने को। सच में वह धूर्त कपटी था जो लेन पर इच्छा आया था, कैसे गंभीर कैसे संभार जुटाएंगे जिससे सेना बहुत सेना लाया था। क्या ऋषियों का भी स्वागत का, क्या ऋषियों को भी स्वागत का, कहीं ज्ञान धरा पर होता है, कहीं इनको उचित व्यवस्था का कुछ भान धरा पर होता है। उसने आज विश्राम किया, तब हम वह पहुँचे स्वागत में, जब तक निरख वह तड़प उठा, जब तक निरख वह तड़प उठा। तुम होते का नृप आगत में, तुम तो भिक्षुक भिक मंगे हो, तुम तो भिक्षुक भिक मंगे हो, तुम अक्षम राम विरागी हो। होगा प्रबंध कैसे तुमसे, तुम भीत राम ग्रह त्यागी हो, होगा प्रबंध कैसे तुमसे, तुम भीत राम ग्रह त्यागी हो। सुन व्यंग भरी उसकी बातें, जब दक्न क्रोध में भरी आए, क्यों तुझे ज्ञान नहीं ऋषि तक का, जिन चमत्कार शब्द सिखाए। ऋषियों की ताकत की तूने पहचान न अब तक कर पाई, तू क्या इन ऋषि मुनि चरणों में दुनिया भी अब झुकती आई। सब साज सजा कर ही तापस सजा करके नृप ही से बोले, आतिथ्य दीन का स्वीकारो या जख्मों पर रस विष घोलो। बरसात हो रही है, आवाज़ शायद आ नहीं रही है, इसलिए हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं और हम चाहते हैं हमारे अंचल के साहित्यकार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको हमारे द्वारा प्रसारित किया गया साहित्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारा उद्देश्य है, हमारे मध्य प्रदेश के साहित्यकारों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे साहित्यकारों की तरह उनको स्थान नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? जो कि साहित्य उनका अच्छा है तो उनका मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो पाया, और हम करेंगे मूल्यांकन हम करेंगे, और आपका बल मिले, सपोर्ट मिले, ताकत मिले। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल।